I welcome you all my channel, and today I am going to discuss a very, you can say, initial discussion in the field of education where we read, where we study education as a discipline. First of all, when we study education as a discipline, the first topic we have to read is we have to study is meaning, nature and scope of education. And the next topic, it would be what is education? What is its nature? It is science or it is art? तो सबसे पहले हमको ये देखना है, क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी सुनेंगे इस वीडियो को, कि शिक्षा क्या है। पहले हमने जाना, शिक्षा को हम यहाँ लेमैन की तरह से नहीं देख रहे हैं, शिक्षा को यहाँ पर हम एक विषय की तरह से देख रहे हैं। तो हमने सबसे पहले, जब शिक्षा शास्त्र को हम एक विषय की तरह से पढ़ रहे हैं, तो हमने पहले देखा कि उसका अर्थ क्या है, किसको हम शिक्षा कहेंगे, किसको शिक्षित कहेंगे, उसका नेचर, उसकी प्रकृति क्या है, उसका स्कोप क्या है, उसका विषय क्षेत्र क्या है। उसके बाद हम जानें कि हम इसको किस श्रेणी में रखें, हम इसको विज्ञान माने या हम इसको कला माने। तो छोटा सा टॉपिक है और इस पर शॉर्ट नोट्स अक्सर पूछा जाता है, तो हमारे पास कंसेप्ट हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि एजुकेशन क्या है। तो सबसे पहले हम इसको शिक्षा को विज्ञान या कला माने, उसके लिए ज़रूरी है कि पहले हम ये जाने कि हम विज्ञान किसे कह रहे हैं, हम कला किसे कह रहे हैं। तो हम किसे कह रहे हैं विज्ञान? व्हाट इज साइंस? साइंस इज ए सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज इन ए पर्टिकुलर फील्ड ऑफ द वर्ल्ड। सीधी सरल सपाट डेफिनेशन हम साइंस की दे सकते हैं कि ये बॉडी ऑफ नॉलेज तो है पर सिस्टमैटिक है, यानी कि जब भी साइंस की बात होगी सिस्टम की बात होगी, हैपहैज़र्ड वे में साइंस नहीं चलता है। यानी कि किसी भी फील्ड ऑफ वर्ल्ड में, किसी पर्टिकुलर फील्ड ऑफ वर्ल्ड में अगर सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज ही साइंस है, then it seeks to discover the general laws regulating the phenomena in that field through observation and experiments। यानी कि ये क्या कोशिश करता है कौन? विज्ञान किसको डिस्कवर करता है? जनरल लॉज डिस्कवर करता है जो कि फेनोमेना को रेगुलेट करते हैं, किसी भी घटना को रेगुलेट करते हैं। और हम इसको जानते कैसे हैं? या तो प्रेक्षण से या प्रयोगों से। हम या तो ऑब्जर्व करते हैं या हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये जनरल लॉज डिस्कवर करते हैं। तो साइंस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि द इंटेलेक्चुअल एंड प्रैक्टिकल एक्टिविटी, यानी कि प्रायोगिक और इंटेलेक्चुअल बौद्धिक क्रिया है, दैट इनकम्पासेस द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द फिजिकल एंड नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। यानी कि प्रेक्षण के द्वारा, प्रयोगों के द्वारा हम फिजिकल या नेचुरल वर्ल्ड के बिहेवियर या स्ट्रक्चर की सिस्टमैटिक स्टडी कर रहे हैं। और ये वो क्रिया है जो कि प्रायोगिक है या बौद्धिक है, या प्रायोगिक और बौद्धिक है। तो इस प्रकाश में, इस अर्थ में, अगर हम साइंस को इस लेंस से देखते हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि यस, एजुकेशन इज साइंटिफिक इन नेचर। क्यों? क्योंकि एजुकेशन में भी हम सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ेंगे, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। हमको बहुत सारी थेरीज मिलेंगी, हमें पैराडाइम मिलेंगे, हमें पैराडाइम शिफ्ट मिलेंगे, इसकी मेथोडोलॉजी है, इसका अपना व्यवहार है। तो ऑब्जर्वेशन है, एक्सपेरिमेंट है, एवरीथिंग एजुकेशन हैज़। तो हम कह सकते हैं कि जो विज्ञान है या जो शिक्षा है, शिक्षा शास्त्र है, वो एक विज्ञान है। यस, इट इज़ ए साइंस, हम कह सकते हैं। इट हैज़ इट्स ओन थियरीज एंड लॉज फॉर अरेंजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशनल एक्टिविटीज़। ओके, तो इस तरीके से हम देखें तो हमको शिक्षा क्या दिख रहा है? विज्ञान दिख रहा है। फिर हम देखें और क्या इसमें कहा जा सकता है? डीवी साहब ने इस पर काम किया है, लिखा है इस पे, उन्होंने क्या कहा है? डीवी बहुत जाने माने नाम है, जो लोग शिक्षा शास्त्र के विषय में नए हैं वो डीवी को नहीं जानते, आगे जानेंगे। डीवी जॉन डीवी इनका पूरा नाम है। डीवी गोज ऑन टू एक्सप्लेन द साइंसेज दैट इम्पैक्ट अवर सिस्टमैटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एजुकेशन। तो ये कह रहे हैं कि फिलोसफी पढ़िए, बायोलॉजी पढ़िए, सोशियोलॉजी पढ़िए, साइकोलॉजी पढ़िए, स्टैट्स पढ़िए, सब क्या है? डीवी आर्ग्यूज, वो तर्क देते हैं कि दीज आर दी सोर्सेज ऑफ अवर साइंटिफिक नॉलेज इन एजुकेशन, कि ये वो साइंटिफिक नॉलेज के सोर्स हैं जो हमको शिक्षा में मिलते हैं। सिस्टमैटिक है, ऑर्गेनाइज्ड है, एक्सपेरिमेंट है यहाँ पर। और the scientific practices across these broad disciplinary fields enlighten our understanding of the complex process that is education। तो इन सब डिसिप्लिनरी फील्ड्स में साइंटिफिक प्रैक्टिसेस फॉलो की जा रही हैं, इसलिए we can say that yes, education is a science। ओके, फिर एजुकेशन एज आर्ट।
क्योंकि हमारा टॉपिक जो हमारे मेन हेडिंग है वो क्या है, एजुकेशन क्या है, शिक्षा क्या है, विज्ञान है या कला है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि शिक्षा क्या विज्ञान है कि कला है कि दोनों नहीं है कि दोनों है। लास्ट में हम क्या सम अप करके निकलते हैं ये देखा जाएगा। फिलहाल हमने ये देख लिया कि हाँ शिक्षा जो है वो विज्ञान तो है। अब देखें क्या शिक्षा कला है कि नहीं। तो सबसे पहले जाने कला क्या है। आर्ट इज मेनली यूज्ड इन 2 सेंसेस। हम आर्ट को 2 सेंसेस में इस्तेमाल करते हैं जनरली। क्या, वन फॉर प्रोड्यूसिंग समथिंग ब्यूटीफुल। आर्ट का क्या मतलब, कुछ ऐसा जिसको देख जो कुछ अच्छा, कुछ खूबसूरत क्रिएट हो रहा है, कोई एस्थेटिक सेंसेस, सौंदर्यात्मक अनुभूति जब होती है तब हम कहते हैं कि कितनी सुंदर डिजाइन है, कितना सुंदर नृत्य है, कितना सुंदर गायन है ना। एग्जाम्पल सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग एंड दूसरा कौन सा सेंस है, अनदर फॉर अप्लाइंग नॉलेज इन रियलाइजिंग सम यूजफुल एंड्स। या हम क्या कह सकते हैं कैसी आर्ट है किस सेंस में यूज हो रही है कि हमने उस नॉलेज को अप्लाई करके हम कुछ बेहतर पा रहे हैं। जैसे सर्जरी, कितना महीन से महीन ऑपरेशन होता है। इंजीनियरिंग, ये भी तो एक आर्ट है, इंजीनियरिंग भी आर्ट है। क्यों, क्योंकि हम नॉलेज का एप्लीकेशन करके किसी यूजफुल एंड को पाना चाह रहे हैं। तो आर्ट इन 2 सेंसेस में इस्तेमाल हो रहा है। फिर इन दिस सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग अगर हम इस समझ से चलें तो एजुकेशन क्या है, एजुकेशन शुड बी रिगार्डेड एज एन आर्ट। हम एजुकेशन को आर्ट कहेंगे। क्यों, एज इट अटेम्प्ट्स टू मेक ह्यूमन एक्टिविटीज ब्यूटीफुल एंड मीनिंगफुल। क्यों, क्योंकि ये प्रयास करता है कौन, शिक्षा प्रयास करती है कि मनुष्य की जो गतिविधियां हैं उनको खूबसूरत और अर्थपूर्ण बनाया जा सके। इट यूटिलाइजेस द नॉलेज एंड टेक्निक्स ऑफ इट्स ओन एंड अदर डिसिप्लिन्स लाइक साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, फिलोसफी एंड सो ऑन। फिर यूजफुल एंड की तरफ भी ले जाती है, जैसे साइकोलॉजी में, इकोनॉमिक्स में, फिलोसफी में। तो आर्ट क्या है, आर्ट इज समथिंग दैट स्टिमुलेट्स एन इंडिविजुअल्स थॉट्स। यानी कि अगर हम किसी व्यक्ति को स्टिमुलेट कर दें, उसके थॉट्स को, उसके इमोशंस को, उसके बिलीव्स को, उसके आइडियाज को थ्रू दी सेंसेस, अगर हम एकदम उद्वेलित कर दें किसी को तो वो आर्ट है। इट इज ऑल्सो एन एक्सप्रेशन ऑफ एन आइडिया, एक आइडिया का एक्सप्रेशन है। एंड इट कैन टेक मैनी डिफरेंट फॉर्म्स एंड सर्व मैनी डिफरेंट पर्पसेस। तो बहुत सारे इसके स्वरूप हो सकते हैं और बहुत सारे इसके पर्पस हो सकते हैं। तो इस सेंस में क्या है, एजुकेशन इज एन आर्ट, शिक्षा क्या है, कला है। क्यों, एजुकेशन इन इट्स लार्जेस्ट सेंस इज एन एक्ट और इज एनी एक्ट और एक्सपीरियंस दैट हैज अ फॉर्मेटिव इफेक्ट ऑन द माइंड, कैरेक्टर और फिजिकल एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। यानी कि शिक्षा को अगर हम बड़े सेंस में देखेंगे, लार्जर पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो वह है क्या कि हमारे मस्तिष्क पे, हमारे चरित्र पे, हमारी फिजिकल एबिलिटी पे वो एक फॉर्मेटिव इफेक्ट डाल रही है। यानी कि सेंसेस का क्या हो रहा है, स्टिमुलेशन हो रहा है। थ्रू सेंसेस स्टिमुलेशन हो रहा है, हमारे थॉट्स, हमारे बिलीव्स, हमारे इमोशंस और हमारे आइडियाज। यही कह रहा है कि आर्ट यही है। तो एजुकेशन क्या हो गया, एजुकेशन इज एन आर्ट। इसका मतलब कि हम कंक्लूड क्या करेंगे, हम कंक्लूड करेंगे कि कोई विवाद नहीं है शिक्षा विज्ञान है कि कला है, बल्कि शिक्षा विज्ञान भी है और शिक्षा कला भी है। एट लास्ट वी कैन कंक्लूड दैट एजुकेशन इज बोथ अ साइंस एंड आर्ट। यानी कि शिक्षा जो है वो विज्ञान भी है, कला भी है। इनफैक्ट इट कैन बी सेड दैट एजुकेशन is in the process of searching the science in an artful manner। या हम ये कह सकते हैं, ये हम इसको कैसे, इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि शिक्षा वो प्रक्रिया है जिसमें हम साइंस को सर्च करते हैं, लेकिन एक आर्टफुल मैनर में सर्च करते हैं। तो सो वी कैन से दैट एजुकेशन इज अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट टू। ओके, तो छोटा टॉपिक है लेकिन अक्सर इस पर मैटर मिलने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो इंग्लिश में मैटर आपके पास है, हिंदी में आप इसका ट्रांसलेशन कर लीजिए, इसको अपने शब्दों में लिख लीजिए, आपको मैंने भाव समझा दिया। ओके, सो डन फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।